जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मेष लग्न के प्रथम भाव में सूर्य के फल को लेकर। आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहां पर लगन में 1 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मेष लगन है। तो अब आप मेष लगन की कुंडली देख रहे हैं। अब इसके अंतर्गत भी ये लगन का भाव, प्रथम भाव जो होता है, इसको लगन बोलते हैं। यहां पर अगर आपके सूर्य लिखा है, सन लिखा है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको समझने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि हम इसमें प्रिडिक्शन कैसे करते हैं, आपको वो सीख लेना चाहिए। कैसे क्या करेंगे इसमें हम कि भाई यहां पर पहला भाव क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि लगन आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी, आपकी इंटेलिजेंस को ये रिप्रेजेंट करता है, आपकी पर्सनालिटी को ये बताता है। अब देखिए यहां पर मेष राशि आ रही है। मेष राशि किन चीजों को बताती है, जैसा कि मेष राशि मंगल की राशि होती है, अग्नि तत्व की राशि होती है, ये शुरुआती राशि है, तो किसी चीज की शुरुआत को रिप्रेजेंट करती है कि यहां पर चीजें शुरू हो रही हैं। और जब चीजें शुरू होती है तो उन चीजों के लिए कुछ ना कुछ अभाव भी रहता है कि आप किसी, मान लीजिए कहीं पर कोई शहर बसाने चल रहे हैं, कोई घर बना रहे हैं या कोई भी काम को शुरू कर रहे हैं, तो पहले रिसोर्सेज का बहुत अभाव दिखाई देता है। धीरे धीरे या कोई भी काम आप शुरू करते हैं तो वहां पे बहुत चीजों का अभाव दिखता है। धीरे धीरे वो चीजें पूरी होती चली जाती है, वहां पर रिसोर्सेज आप बना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजों का भी आपको विशेष से ध्यान रखना होगा प्रेडिक्शन के अंतर्गत। फिर उसके बाद आपको सूर्य का प्रभाव पता लगेगा। ये एक स्पेसिफिक प्रेडिक्शन अब आपको समझ में आएंगे कि मेष लगन में सूर्य लगन पर क्या करता है। साथ ही वो 5वें घर का स्वामी बनकर बैठा है, क्योंकि तो ये सारा रिजल्ट यहां पर आप ऐड करके तब एक स्पेसिफिक प्रेडिक्शन आप यहां पर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर हम समझते हैं कि जब 5वें घर का स्वामी सूर्य लगन पर मेष राशि के अंतर्गत है तो सूर्य का प्रभाव क्या रहेगा। पहली बात क्या है, अग्नि तत्व का लगन है और अग्नि तत्व का ग्रह सूर्य बैठ गया, ये व्यक्ति बहुत ऊर्जावान हो जाएगा। तो एनर्जेटिक पर्सनैलिटी इस व्यक्ति की रहने वाली है, ऊर्जावान काफी अधिक रहेगा। साथ ही अग्नि से जो आग होती है ना, कि व्यक्ति के अंदर आग है तो वहां से क्या आते हैं, एक इच्छा शक्ति, तीव्र इच्छा शक्ति, डिजायर आती है। तो ये व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होगा, इच्छाएं बहुत जबरदस्त इस व्यक्ति की होगी। और साथ ही साथ क्या होगा, बड़ी बड़ी इच्छाएं होंगी, क्योंकि ये जो यहां पर जो ग्रह बैठ गया है सूर्य है, तो यहां पर क्या होगा, ये रॉयल स्टेटस वाला प्लेनेट है, तो जिसके कारण जो इच्छाएं होंगी बड़ी होंगी, राजसिकता होगी, वो सारी चीजें आएंगी। छोटी सोच वाला व्यक्ति नहीं है, क्योंकि सूर्य से प्रकाश है, विजन है, प्लानिंग है। तो इस व्यक्ति के बड़े बड़े प्लान लगन पर बैठ गया। लगन व्यक्ति की सोच है, विचारधारा है। तो यहां पर क्या है कि बुद्धि के अंदर जो भी डिसीजन ले रहा है, ये एक तो पहली बात बहुत सोच समझ कर लेने वाला होगा। साथ ही प्लानिंग इसकी बहुत जबरदस्त रहेगी, इसका विजन बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी देखने को वहां पर मिलेगी। लेकिन जैसा कि हमने बताया, अग्नि का प्रभाव बढ़ रहा है, तो ऊर्जावान तो है ही, तो अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करेगा तो एनर्जेटिक पूरे रहेगा, तो एनर्जी का, ऊर्जा का अभाव नहीं रहेगा, काम अच्छे से कर पाएगा। लेकिन अगर वहां पर पाप प्रभाव आ गया, अच्छी स्थिति नहीं है, या बिना पाप प्रभाव के भी वहां पर थोड़ा क्रोधित तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एग्रेसिव नेचर, शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है। कि मान लीजिए, क्योंकि ये व्यक्ति क्या है कि किसी काम की शुरुआत करने वाला है, शुरुआती राशि है ना मेष राशि, तो ये व्यक्ति बहुत सारी चीजों की शुरुआत, और अभी पता भी लगेगा किन चीजों की, स्पेसिफिकली किस चीज की ये शुरुआत करने वाला है। तो जब व्यक्ति किसी काम को करेगा, निर्णय लेगा, डिसीजन बनाएगा, तो इसके निर्णय लेते वक्त मान लीजिए कोई व्यक्ति इनकी बातों का उल्लंघन करना शुरू कर दे, नहीं माने, तो वहां पर ये लोग क्या हो जाएंगे, बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं। वहां पर थोड़ा इस तरीके की स्थिति, क्रोध वाली स्थिति आ सकती है। साथ ही सूर्य आत्मा का कारक ग्रह लगन पर मेष राशि के अंतर्गत उच्च का है, तो ये व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई रहेगा, तो आत्मविश्वासी रहेंगे। अभी लगन आपकी पर्सनैलिटी को भी बता रहा है, पित्त संबंधित थोड़ा परेशानी इस व्यक्ति को हो सकती है। अग्नि ज्यादा हो रही है तो यहां पर थोड़ा बालों की समस्या हो सकती है, क्योंकि ये हिस्सा उसका हो सकता है चिकना हो। और चमक, क्योंकि यहां पर सर की चमक के साथ ललाट की चमक, मस्तक की चमक, तो चेहरे पर चमक,
ये व्यक्ति की देखने को मिलेगी। चेहरे पे बहुत तेज होगा, सूर्य की तरीके से तेज लाली ये सब होंगी। साथ ही व्यक्ति का जो मस्तक है, ललाट है, ये बड़ा ये देखने को मिलेगा और बहुत चमक वहां पर देखने को मिलेंगी। मूछें भी बड़ी बड़ी रख सकता है, मूछों पर ताव देता हुआ, इस तरीके की पर्सनैलिटी वहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है। साथ ही सूर्य का प्रभाव मेष राशि, जहां पर हम कह रहे हैं कि इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, डिसीजन मतलब इनिशिएटिव शुरुआत की जा रही है, आगे से आगे बढ़कर व्यक्ति, साथ ही रिस्क लेने की क्षमता इनमें काफी अच्छी देखने को मिलेगी। ठीक है, जिद्दी है, रिस्क लेना जानता है, ये सब चीजें। साथ ही सूर्य का प्रभाव लीड करेगा, शुरू कर रहा है किसी चीज को, लीड करेगा, नेतृत्व करने की क्षमता जो लीडरशिप क्वालिटी है, ये भी इनमें काफी अच्छी देखने को मिलेंगी। तो लीडरशिप क्वालिटी। साथ ही क्या है कि ज्यादा किसी की सुनना नहीं है, थोड़ा इस तरीके का प्रभाव, जिससे थोड़ा गलतियां होती हैं लीड करते वक्त, इनसे गलतियां होंगी और बाद में इनको अपनी गलती का एहसास होगा भी, लेकिन शो नहीं करेंगे क्योंकि सूर्य है। तो सूर्य के साथ थोड़ा स्वाभिमान, अहंकार ये जुड़ जाता है व्यक्ति के साथ। व्यक्ति को थोड़ा ये स्थिति, उसके साथ ईगो इश्यू आते रहते हैं, ये चीज रहेगी। लेकिन क्या स्वतंत्र विचारधारा के साथ व्यक्ति चलने वाला है, ज्यादा किसी की सुनेगा नहीं, स्वतंत्रता के साथ काम करना है। और अगर कोई नहीं दिखेगा, अकेले आगे बढ़ेगा। अगर किसी कार्य को करते वक्त कोई नहीं दिख रहा है तो अकेले आगे बढ़ेगा और आगे बढ़कर ये व्यक्ति लीड करेगा, ये स्थिति दिखेगी। स्वाभिमानी हो सकता है, अहंकारी हो सकता है। साथ ही अभी स्वाभिमान, अहंकार, अभी या तो सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए बात हो रही है, अहंकार ईगो इश्यू आ रहा है, तो वहां थोड़ा मैलेफिक इंपैक्ट आ जाता है। तो वहां बात बात पर व्यक्ति जो है ईगो इश्यूज को साथ हो जाता है। मान सम्मान की इस व्यक्ति को बहुत चाह रहेगी। ये व्यक्ति रहेगा सब लोग मुझे माने, करे, मेरे से इजाजत लेकर काम करे, मेरी आज्ञा का पालन करे, वो कहीं ना कहीं वहां पर रहेगा। अभी क्या है कि यहां पर जो मान सम्मान की चाह है, सामने वाला अगर करता है तो ठीक, नहीं करता है तो ये थोड़ा मंगल का प्रभाव आएगा, तो डांट फटकार कर ये व्यक्ति से सम्मान लेना जानते हैं। तो थोड़ा सा डंडे के बल पर ये व्यक्ति इस सब चीजों को भी करवा सकता है, कर सकता है, ये भी प्रभाव देखने को मिलेगा। जिद्दी है, जल्दबाज है, धैर्य की थोड़ी कमी इनमें रहती है, पेशेंस लेवल थोड़ा कम रहेगा। साथ ही जैसे कि हमने कहा कि डंडे के बल तो थोड़ा दादागिरी वाला, डोमिनेटिंग नेचर, ये सब भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन क्या होता है कि लगन पर सूर्य जैसा राजा जो बैठ गया, तो वो इनका सोच जो है राजा वाली है। और एक अच्छा राजा वही होता है जो मर्यादित जीवन जीता है, कर्तव्यों का पालन करता है, साथ ही वो देना जानता है, वो प्रजा का भला करना जानता है। तो ये व्यक्ति जिम्मेदारी उठाते हैं, दाता बनते हैं, देने का भाव इनमें रहता है, सारा सिस्टम को संभालने वाले मैनेजमेंट स्किल्स इनमें काफी अच्छी देखने को मिलती है। तो ये सारा प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन क्या, अनुशासित जीवन, डिसिप्लिन में रहना, डिसिप्लिन में सबको रखना, मर्यादित, साथ साथ कर्तव्यों का पालन, ये सब इनकी स्थिति बनती है। साथ ही ये व्यक्ति क्या है, हमने बताया ना, विजन बहुत अच्छा रहता है, दूरदृष्टि बहुत अच्छी रहती है, प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो अच्छे प्लानर है, प्लान बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त बनाएंगे। तो ये सारा प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। अभी क्या था, हमने सूर्य को ले लिया, मेष राशि को ले लिया, इन सबको लेकर लगन के प्रभाव को ले गया। लगन को लिया पहले, आपकी पर्सनैलिटी वगैरह इन सब से जोड़कर देखा, लगन को ले लिया, मेष राशि को ले लिया, सूर्य को लिया। इसी के साथ आप पांचवें घर का स्वामी भी बनकर है। तो पांचवें घर का स्वामी बैठ गए लगन पर। पांचवा घर किस किस चीज को बताता है? पांचवा घर आपकी एजुकेशन का है, संतान का है, आपके दादाजी भी हैं, ठीक है, आपकी प्रसिद्धि को भी बताता है, फेम को बताता है। तो ये इन सब चीजों का भाव है। साथ ही लॉटरी सट्टे इत्यादि को, उस शेयर मार्केट को, इन सब को भी बताता है, आपके लव रिलेशनशिप को भी बताता है। तो इन सब भाव का मालिक एजुकेशन लॉर्ड ये लगन पर आकर बैठ गया। इसका मतलब क्या है कि लगन पर आकर बैठ गया तो बुद्धि में क्या चल रहा है? बुद्धि में चल रही है क्या? शिक्षा, एजुकेशन। और क्या चल रहा है? मेष राशि चल रही है वहां पर। तो क्या है, उसकी शुरुआत करनी है, कुछ ना कुछ नया करना है उसमें। साथ साथ सूर्य का प्रभाव आ गया तो नया भी करना है, तो लीड भी करना है। तो हमने क्या बताया कि अपनी शिक्षा, एजुकेशन को लेकर ये बहुत महत्व, पहली बात बहुत इंपॉर्टेंस देंगे। हर समय उसके बारे में सोचना कि भाई मुझे ये पढ़ना है, मुझे इस नए प्रोजेक्ट पे काम करना है, या अपनी एजुकेशन के पढ़ने, मतलब पढ़ने का व्यक्ति शौकीन रहेगा, पढ़ने का अच्छा खासा शौक रखेगा। ये नहीं एजुकेशन कंप्लीट हो गई, इन व्यक्तियों की एजुकेशन कभी कंप्लीट नहीं होती। नई नई चीजों को पढ़ना, या जिस भी प्रोफेशन में है वहां पर नए नए प्रोजेक्ट्स करना, या उसमें नई नई चीजें करके करना, ये सब चीजें इनकी रहेगी। टॉपर रहेंगे अपने पढ़ाई के अंतर्गत, जब ये पढ़ेंगे तो ये टॉप करेंगे उसमें, तो टॉपर हो सकते हैं। और कितनी बार क्या आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्क्स के लिए और भी चीजें देखेंगे, तो यहाँ पर अगर वो भी नहीं है तो क्या है, आगे से आगे कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे, मतलब ये चीज रहेंगी। साथ साथ क्या है कि इगोइस्टिक, तो जैसा कि हमने कहा वो भी रहेगा कि मतलब अपनी एजुकेशन को लेकर ना,
कि भाई मैंने ये पढ़ाई की है, उसका थोड़ा अहंकार भी कह सकते हैं, वो थोड़ा आ सकता है, या उस चीज को लेकर सामने वाले के साथ ईगो इश्यू हो सकते हैं। तो ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। शिक्षा के अंतर्गत ऐसे विषय जिन पर ज्यादा कभी किसी ने ध्यान ना दिया हो, ना ज्यादा रिसर्च करी हो, तो या फिर कुछ चीजों को हम होता है ना छोड़ देते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं कि पहली बात तो नए नए विषयों को लेकर आएंगे। अगर मान लीजिए ये एजुकेशन के अंदर कहीं अच्छे उसमें चले जाते हैं, तो वहां पर क्या करेंगे, ये शिक्षा प्रणाली को, शिक्षा नीति में नए बदलाव लेकर आएंगे और न्यू चेंजेस लेकर आएंगे, नए नए विषयों को उसमें ऐड कर देंगे। कहीं ना कहीं ये एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत कुछ नया करने वाले हैं और किसी चीज की पहल करने वाले हैं। ये सारी स्थिति भी वहां पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, मान लीजिए कोई अभी विषय है और उस विषय के अंतर्गत कोई एक टेक्निक के साथ काम होता था, लेकिन क्या है, या किसी भी मान लीजिए मैथ्स का कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको क्या है एक टेक्निक से सोल्व करते थे, लेकिन अब क्या करेंगे, ये नई नई टेक्निक उसमें न्यू टेक्निक्स लेकर आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एजुकेशन के अंतर्गत ये एक बड़ी चीज है, यहाँ पर ये लीड उस चीज में करते हुए दिखाई देंगे। या फिर क्या होगा कि वहां पर नेता बनते हुए दिखाई देंगे और वहां पर कुछ एजुकेशन सिस्टम में कुछ वहां से या स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सोल्व करने के लिए आगे से आगे दिखाई देंगे। ये सब आप वहां पर देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एजुकेशन कहाँ से रिलेटेड हो रही है, लगन से संबंधित। तो यहाँ पर इनकी जो एजुकेशन है वो सेल्फ रिलेटेड हो सकती है, ठीक है, बॉडी से रिलेटेड, मेडिकल, अब इसमें क्या होगा, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो सकती है, या आपके सेल्फ पर्सनैलिटी, इस तरीके की जो एजुकेशन होती है वहां से संबंधित, मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ या क्रिएटिव, कहीं ना कहीं ये इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं ये शिक्षा लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये सब देखने को मिल सकता है। अभी जैसे सूर्य का प्रभाव है, हमने मेष राशि वैसे आ रही है, उसमें भी अश्विनी नक्षत्र पड़ जाए तो डॉक्टर हो सकते हैं, और डॉक्टर में भी क्या है, ये हड्डियों के डॉक्टर हो सकते हैं, आई से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है, तो ये हार्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या जोड़ लिया, सूर्य हृदय कारक होता है, आपके हड्डियों से संबंधित कारक ग्रह है, रोशनी का कारक ग्रह है, तो आई से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजों को हम जोड़कर वहां पर प्रेडिक्शन ये भी कर सकते हैं कि इनकी पढ़ाई इससे रिलेटेड भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम मेष राशि में फिर वो नक्षत्र में भी अगर हम चले जाते हैं तो बहुत स्पेसिफिक प्रेडिक्शन यहाँ पर हो जाएगी। साथ ही हर विषय को जैसे हमने कहा ना, बिल्कुल जीरो से पढ़ना है, बिल्कुल जीरो से पढ़ते हुए और पूरी ऊर्जा के साथ वो चीजें पढ़नी है, समझनी है और सभी को फिर कहीं ना कहीं सिखानी है या उनके लिए आगे बढ़ना है, उस चीज को आगे बढ़ाना है। साथ साथ लॉजिकल रहेंगे, मैनेजमेंट स्किल्स काफी अच्छी रहेगी, क्योंकि सूर्य के पास विजन अच्छा है, तो यहाँ पर प्रकाश है तो इनको दिखता है कि किस व्यक्ति में क्या योग्यता है, तो उस व्यक्ति को ये वो काम देकर या उस काम को उस तरीके से करवाना जानते हैं, तो ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो वो वाली स्किल्स भी इनमें काफी अच्छी देखने को मिलेगी। साथ ही सूर्य सरकार का, समाज का उसको रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं सरकार से, समाज के उच्च लोगों से इनका संबंध रहेगा, साथ साथ संबंध भी रहेगा, सम्मानित भी होंगे और कहीं ना कहीं अपनी शिक्षा से, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड इनकी क्या बना रहा है, लगन पे आकर बैठ गया, मतलब पांचवें घर के संबंध जब लगन से बने यहाँ पर और सूर्य उच्च का होकर बैठ जाए, ये व्यक्ति अपनी जो पर्सनैलिटी है वो अपनी एजुकेशन से बनाता हुआ दिखाई देगा, या अपनी एजुकेशन से इसकी पर्सनैलिटी, इसकी पहचान, इसकी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं पहचाना जाएगा। कितनी बार होता है ना, आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, अपनी फैमिली के अंतर्गत या अपने समाज के अंतर्गत कोई बहुत कुछ बड़ा अचीवमेंट आपने अपनी एजुकेशन में लिया होता है, तो फिर क्या होता है ना, ये रहता है कि ये व्यक्ति ये है, तो उसकी एजुकेशन से उसकी पहचान बन जाती है, तो कहीं ना कहीं ये संबंध भी आपको अपनी लाइफ में देखने को मिल जाएगा। गवर्नमेंट स्कूल का संबंध, सरकार से संबंध, जैसे कि हमने कहा, ये भी आ सकते हैं वहां पर। साथ ही क्या, अभी तक हमने क्या, यहाँ पर एजुकेशन फिफ्थ लॉर्ड लगन पर आ रहा है, सूर्य मेष राशि में, हमने वहां पर सिर्फ एजुकेशन को लिया था। अभी अगर हम देखें तो लव पार्टनर भी है, आपके ग्रैंडफादर, आपके दादाजी भी हैं, या चिल्ड्रन बच्चे भी हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी आपके लगन पर, सर पर बैठना एक तरीके से क्या है कि आपको उनकी बहुत चिंता रहती है। किनकी चिंता रहती है? अपने लव पार्टनर को लेकर, ठीक है, और लव पार्टनर को लेकर चिंता क्या रहेगी कि उनका स्टेटस, ठीक है, तो उनका स्टेटस, उनकी इज्जत, उनका मान सम्मान, उसको लेकर, अपने बच्चों को लेकर, यही सब चीजें आपको अपने दादाजी को लेकर भी रहेगी कि दादाजी का सम्मान आपके लिए बहुत सर्वोपरि रहेगा, तो मान सम्मान, इज्जत वो ज्यादा रहेगी। और अगर यहाँ पर पाप प्रभाव आ गया तो यही चीजें क्या होगी, क्योंकि देखो कुंडली ऐसे नहीं देखी जाती, इसमें बहुत चीजें ऐड हो जाती हैं। फिर वहां पर पाप प्रभाव आते क्या होगा
कि ये व्यक्ति आपके लगन पर सर पर आकर बैठा है, सूर्य जैसा क्रूर ग्रह भी है, ठीक है, वहां पे मेष राशि, अग्नि का प्रभाव, कहीं ना कहीं आपको गुस्सा कौन दिलवा रहा है? यही लोग गुस्सा दिलवा सकते हैं, यही लोग आपको ईगो इश्यू आपके इनके साथ में आ सकते हैं, मान सम्मान को लेकर इन्हीं के साथ आपको दिक्कत आ रही है, ये हो सकता है इन्हीं से आपने लीडरशिप क्वालिटी मतलब लीड करते वक्त इन्हीं के साथ दिक्कतें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब प्रभाव तब आ रहा है, नेगेटिव इंपैक्ट कब आ रहा है? जब पाप प्रभाव आ रहा है। अदरवाइज पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होगा कि आपकी पर्सनैलिटी आपके दादाजी से मिल रही है, कि भाई दादाजी पहले लीडर रहे हैं, अब आप भी लीड कर रहे हैं, इस तरीके की पर्सनैलिटी, आपने उनसे बहुत कुछ देखा है, या आपकी पर्सनैलिटी उनके जैसे बनती चली जाएगी, ये चीजें आप देखते हुए नजर आएंगे। तो ये प्रभाव देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो उनका भी कहीं ना कहीं रॉयल स्टेटस, उनकी भी इसी तरीके की चीजें वहां से आएंगी। गवर्नमेंट से संबंध आ सकता है उन लोगों का, लेकिन उनके साथ जैसे क्या बताया, पाप प्रभाव में ईगो इश्यू आ सकते हैं, या उनकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो चिल्ड्रन को लेकर है, लव पार्टनर को लेकर है, और या आपके दादाजी को लेकर आपके ऊपर आएगी। साथ ही आपकी लाइफ में सोलर से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, इससे रिलेटेड इन फील्ड में इनका भी एक संबंध आपके साथ आ सकता है। एजुकेशन के अंतर्गत भी ये चीजें आ सकती हैं। व्यक्तित्व पर जैसे कि मैंने बताया, दादाजी का पूर्ण प्रभाव आएगा, उनका सम्मान आपके लिए सर्वोपरि होगा, लेकिन पाप प्रभाव में ईगो इश्यू वहां पर देखने को मिल सकते हैं। अभी देखिए 5 घर के आपका पेट भी है, तो यहां पर उसका स्वामी लगन पर आ गया, थोड़ा सा भी मैलेफिक इंपैक्ट आ गया, ये पेट की समस्या दे देगा। और चूंकि लगन आपकी बॉडी, आपकी पर्सनैलिटी, आपका शरीर, तो यहां पर सूर्य जैसा ग्रह, गर्म ग्रह मेष राशि के अंतर्गत, ये आपको आंखों की समस्या दे सकता है, हृदय संबंधित समस्या दे सकता है, सरदर्द, बुखार। ऐसे व्यक्ति को क्या होता है कि एक बीपी की समस्या हो गई, कि भाई बहुत गुस्सा तेज आया, बीपी हाई हो गया, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, और सरदर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, फीवर, तो ये सब वहां पर होता हुआ दिखाई दे सकता है। पित्त संबंधित परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। अब देखिए यहां पर क्या उपाय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 5वें घर का स्वामी लगन पर 5वां घर मंत्र का भी होता है, क्योंकि चतुर्थ भाव से द्वितीय भाव होता है, चतुर्थ भाव मन होता है, मन को जो मन को बांधने वाला कह सकते हैं, या मन को बनाए रखने वाला सस्टेनेबल हाउस जो है, कि मन एकाग्र रहे, वो किसी भी घर से दूसरा घर होता है। तो मंत्र क्या होता है? मन के जो तंत्र पर कार्य करता है, जो मन को एक ही उसमें बांधे रखता है, बनाए रखता है, बेसिकली भटकने नहीं देता, वो आपका मंत्र होता है। और यहाँ पर मंत्र 5th लॉर्ड लगन पर आपको बहुत लाभ देने वाला रहेगा, आपकी पर्सनैलिटी को भी लेकर, आपकी बॉडी वाइज फिजिकली फिट आपको रखने वाला रहेगा, कहीं ना कहीं वो आपको बहुत अच्छी एनर्जी देता हुआ दिखाई देगा। तो गायत्री मंत्र का जप आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही सूर्य देव को जल आपको देना है, सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं, योगासन वगैरह ये सब कर सकते हैं। सूर्य के साथ साथ पिता का, सरकार का, इनका सम्मान आपको करते रहना है, हमेशा करना चाहिए। और साथ ही बॉस का भी सम्मान करें, साथ ही धर्म के साथ और लीगल तरीके से आपको काम करना है, क्योंकि सूर्य जो है सूर्य की जो मतलब सूर्य की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी जो स्थापना भगवान श्री राम ने धरती पर की है, ठीक है। तो क्या है कि लीगल तरीके से आपको धर्म का मतलब समाज के अंतर्गत आपको चलना है, तो रूल्स रेगुलेशंस ये सब चीजें बहुत अच्छे से मानते हुए चलना है, इनका उल्लंघन आपको नहीं करना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखकर चलेंगे तो ये 5वें घर का स्वामी जो सूर्य लगन पर आकर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। वैसे भी ये राजयोग होता है, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी केंद्र के भाव में, और लगन तो केंद्र त्रिकोण दोनों ही है, तो ये आपको राजयोग देता हुआ दिखाई देगा। और ये राजयोग जो फलित होगा, ये राजयोग आपकी एजुकेशन के द्वारा ही बेसिकली फलित, या आपकी दादाजी के द्वारा भी, उसकी पर्सनैलिटी से जब आपकी मतलब कहीं ना कहीं आप उनकी बातों को, उनके व्यक्तित्व को अपने व्यक्तित्व से में आना शुरू हो जाएगा वो सब चीजें, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा निखार आपके लाइफ में आता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से हम यहां पर समझे हैं कि मेष लगन के अंतर्गत पंचमेष सूर्य मेष राशि के अंतर्गत जैसे कि लगन पर क्या रिजल्ट आपको दे सकता है। अभी अगर आप भी मेष लगन के हैं, सूर्य लगन पर उच्च का होकर बैठा हुआ है, ठीक है। अभी क्या है ना कि लगन पर सूर्य जो है, सूर्य लगन का कारक है, कारक भाव नाश करता है। वो दिक्कत क्या आती है कि व्यक्ति को बार बार क्या होता है, ईगो इश्यू हो जाते हैं, उसका स्वाभिमान, उसका अहंकार उसको बड़ा उस तरीके की दिक्कत देता है, वो किसी की सुन नहीं रहा है। तो इस तरीके की दिक्कतें आ जाती हैं, जिसके कारण उसको क्या होता है ना, जब सूर्य मेष राशि में लगन पर होता है, तो यहां पर वो सीधी दृष्टि जो पड़ती है वो 7वें घर पर भी पड़ती है। मैरिड लाइफ में इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप के इश्यूज उसको आने शुरू हो जाते हैं। वो यही कारण रहता है, वो सुन नहीं रहा है, ठीक है। और उसका जो तेज है, ऊर्जा है, वो इतने अधिक है कि वहां पर जो मतलब जो इमोशंस हैं, भावनाएं, भावनात्मक दृष्टि से देखा जाए, वो चीजें कमजोर पड़ जाती हैं।
और सातवां घर जो होता है ना, शुक्र का घर होता है, वो जल तत्व का घर है, वहाँ इमोशन से फीलिंग्स हैं, वो सब चीजें, वो क्रूरता के कारण वो चीजें खत्म होती है, तो थोड़ा दिक्कत वहां पर आ सकती है। अभी देखिए, अगर आप मेष लगन के हैं, लगन पर सूर्य बैठा है, आपने ये जो प्रेडिक्शन सुने, अब इसमें से क्या आपका मैच कर रहा है, वो सब आप अच्छा बुरा जो भी आपको लगे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए करेगा, क्योंकि इससे लाभ क्या होता है कि ये सब जो भी हमने इसमें प्रेडिक्शन दी, प्रेडिक्शन बहुत सारी बना सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, कोई लिखी हुई नहीं होती, आप अपने आप से समझ कर इसमें बहुत सारे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये एक विषय रिसर्च का रहता है, तो इसमें आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप ये सब बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।